चूक न जाना 2023 के अंदर अपनी वर्दी ले जाना। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, एसएससी जीडी की भर्ती आ गई है भाई। इसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको XYZ एसएससी जीडी में कैसे भर्ती होकर के आपको अपना सपना पूरा करना है 2023 वाला 2024 के स्टार्टिंग तक, ये आपको पूरा पैटर्न बताऊंगा। इसके अंदर A to Z जितनी भी चीजें सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, इधर उधर आपको कहीं पे भी कुछ भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं होगी अगर आप वीडियो को सही से सुन लोगे तो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा कि एसएससी जीडी 2023-24 क्योंकि इसका नोटिफिकेशन 23 में आया है, तो ये 24 के अंदर इसका फुल एंड फाइनल सारा आपका जो एक्टिविटी होगा भर्ती का वो हो जाएगा। इसके अंदर टोटल वैकेंसी भाई आप ये देख लो, टोटल वैकेंसी 84,000 से ऊपर है। अगर दिल्ली पुलिस का या कोई अन्य वैकेंसी देखोगे तो 6,000 5,000, अगर आप देखोगे ना तो कम से कम 10 गुना इसके अंदर ये वैकेंसी आई है। और इसके अंदर आपको जो सपना पूरा करना है, आपको सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर किसी का सपना है कि मैं बिल्कुल शांति वाले एरिया में रहूं तो वो सीआईएसएफ ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई अपना देश की सेवा बॉर्डर पे करना चाहता है तो बॉर्डर में भी जा सकता है। अगर वो बंदा लड़ाई के समय सबसे पहले वहां पे प्रेजेंट होना चाहता है तो सीआरपीएफ में जा सकता है। अगर आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर जाना है कि आपको एक तरीके से रॉ वाला फीलिंग आना चाहिए कि आप रॉ हो तो आप एनआईए में जा सकते हैं, एसएसएफ में जा सकते हैं। और अगर आपको असम राइफल में जाना तो मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका चॉइस क्या है। इतनी सारी वैकेंसी और इसके अंदर आपको चॉइस दिया जाएगा। आगे मैं आप लोगों को इसके अंदर बताता हूं कि किस तरीके से क्या आपको आवेदन करना, कब डिटेल निकला और कैसे क्या करना है। 24 नवंबर 2023 ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन डेट है। आप 24 नवंबर को मतलब कि जो आपका ये 4-5 दिनों के अंदर आपका जो मंथ खत्म हो रहा है उसके बाद आप 24 नवंबर से एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बेटा आपको बता दूं, फॉर्म भरने से या एलिजिबल होने से ना कोई कामयाब नहीं होता। आपको तैयारी करनी होगी फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल सब चीजों की। अगर आप डिले होते हो तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो 24 नवंबर को आपका इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का सारा एक्टिविटी हो जाएगा। और ये 28 दिसंबर ये आपका लास्ट डेट होगा। अगर कोई बच्चा किसी तरीके से चूक जा रहा है फॉर्म में या किसी कमी पेशी से तो वो लास्ट 28 तारीख तक अपना डेट फिल कर सकता है। और इसके अंदर आपको बता दूं कि जो आपका ऑनलाइन फीस जमा करने का सिस्टम है ये आपको एक दिन और मतलब कि 29 दिसंबर तक आपको मौका मिलेगा। और जो इसका एग्जाम का डेट है वो भाई साहब यहां पे देख लो, फरवरी टू मार्च क्लियर कर दिया भाई। किस डेट में आपका एग्जाम होगा वो भी आपको बता दिया। मतलब कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर से टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से भर्ती होना चाहते हो तो अपनी तैयारी में लग जाओ। आगे मैं आपको बताता हूं इसके अंदर पूरे डिटेल में एप्लीकेशन फी, आवेदन शुल्क की किसको कितना देना होगा, कौन से बच्चे को कितना फीस लगेगा मैं बता देता हूं। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 100 रुपए देना होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके बाद एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका 0 रुपए लगेगा। किसी भी तरीके से कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आवेदन शुल्क भुगतान ऑनलाइन होगा। कोई बंदा सोचे कि मैं ऑफलाइन जाके कर दूं तो नहीं होगा। आगे मैं आपको बताता हूं इसी के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मात्र 10वीं पास वाले बच्चे जो दिल्ली पुलिस में इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि यार मेरा 12वीं क्लियर नहीं हुआ, मैं कैसे करूं क्या करूं, तो आप सिर्फ 10वीं पास हो तो आराम से ही भर्ती हो जाओगे। इस भर्ती के अंदर जो भी बच्चे थोड़ा सा अपना मेहनत कर लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं या थोड़े से मेरे गाइडलाइन पर चल लेते हैं, मैं उनका रिजल्ट दे देता हूं। आप लोग देख लेना कि किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं पास कर रखा हो, चाहे वो ओपन बोर्ड हो, आप यहां पे एलिजिबल हो, आप भर्ती में फॉर्म भरोगे और आपको भर्ती कराने की जिम्मेवारी मेरी होगी। आपको किसी तरीके से दिक्कत परेशानी नहीं होने दूंगा शुरू से लेकर के एंड तक। अब इसके अंदर मैं बताता हूं कि आपका एज क्या होना चाहिए, आपको रिलैक्सेशन क्या मिलेगा एज के अंदर। तो आप ये देख लो कि जो न्यूनतम एज है 18 साल के जो बच्चे इसके अंदर हो जाएंगे, नवंबर तक जो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। और उसके अंदर जो एज जिनका हो चुका है वो लास्ट 23 साल तक हो सकता है। अगर किसी बच्चे का 23 से ऊपर है, गर्ल्स एंड बॉयज का, तो आप ये देख लो ओबीसी वाले बच्चे, एससी और एसटी वाले बच्चे और एक्स
सर्विसमैन के जो भी कैंडिडेट होंगे वो ओबीसी वाले को 3 साल का छूट, इसको 5 साल का छूट और इसको 3 साल का छूट। अगर आपका एज निकल गया है तो भी आप एसएससी जीडी के 84,000 का बम्पर ये न्यूअर गिफ्ट जो आप लोगों को मिला है इसका आप फायदा उठा सकते हो दोस्तों। तो आपको भर्ती होना है चार्ली एकेडमी के अंदर। अभी दिल्ली पुलिस की भी एग्जाम की तैयारी चल रही है, इसमें भी हम बच्चों को जिस तरीके से मेहनत करवा रहे हैं आप लोग आकर के देखोगे तो शायद गार्जियन भी यहां पे परेशान हो जाएंगे कि मैं मां बाप हूं कि वो मां बाप है। तो ये चीज आप देख लेना, चार्ली के अंदर ही आपको मिलेगा। यहां पे साथ साथ में फिजिकल भी करवा रहे हैं, मेडिकल भी करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से बच्चों को चूकने नहीं देते भर्ती से। इसीलिए मैं कहता हूं कि चार्ली आपके लिए करियर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इधर उधर से भटकने से बढ़िया कि चार्ली में आकर के कंप्लीट कोर्स वोर्स का लफड़ा खत्म करो और भर्ती की बात करेंगे और भर्ती मैं करवाता हूं। अब यहां पे आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से बच्चे को कितना कितना हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, वो गर्ल्स और बॉयज पहाड़ी बच्चों का। तो इसके अंदर जनरल, एससी और ओबीसी वाले बच्चे होंगे जो बॉयज होंगे उनको 170 सेंटीमीटर ही चाहिए होगा। इसमें किसी तरीके से आपको ईडब्ल्यूएस या किसी भी को भी छूट नहीं है। इसके अंदर जो एसटी वाले बच्चे होंगे इनको 162.5 सेंटीमीटर में भी वो कार्रवाई कर लेगा, भर्ती में फॉर्म आवेदन कर देगा। जो पहाड़ी हिल एरिया वाले बच्चे हैं, ये बॉयज की बात कर रहा हूं मैं, तो 165 पे वो अपना फॉर्म आवेदन करेंगे। उसके बाद इसी में अगर गर्ल्स की बात करें हम लोग तो फीमेल का 157 सेंटीमीटर, अगर वो एसटी की कैंडिडेट है तो 150 पे भी फॉर्म भरेगी। और उसके बाद अगर वो पहाड़ी से या कहीं से भी एरिया से बिलोंग करते तो 155 पे वो भर्ती देखेंगे। और एक्स्ट्रा में बॉयज को जो चेस्ट फुलाने का एक्टिविटी होता है 80 से 85 सेंटीमीटर उसका होना चाहिए नॉर्मल, उसका 80 होना चाहिए नॉर्मल बॉडी करता तो, और फ्लैप करता तो 85 होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद अगर एससी कैंडिडेट है, अगर थोड़ा सा बंदा उसकी बॉडी नहीं बनी हुई है तो वो 76 से 81 सेंटीमीटर फ्लैप पे भी वो आराम से सिलेक्शन लेता है। और वहीं पे अगर वेट की बात करें तो लड़कों के लिए 50 से 75 बोला गया और लड़कियों के लिए 42 से 63 बोला गया। लेकिन इसके अंदर किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो वेट होता है वो वहां पे लिया जाता है। और मैं अपने बच्चों को बता दूं, अगर आप भर्ती होना चाहते हो ना बेटा, तो इन सारे चीजों को छोड़ करके आपको फॉर्म भरना, तैयारी करना, और उसके बाद जब आप फाइट करोगे तो आपके अंदर छोटा मोटा अगर कमी पेशी भी होगा तो भी आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप फाइट करने से पहले अपनी कमी निकाल करके और आप सोचोगे कि मेरे अंदर ये कमी था, मेरा कम वेट है, मेरा नंबर कम है, मैं 10वीं पास नहीं हूं, मैं ये हूं वो हूं, जितना भी अगर आप अपने दिमाग में कूड़ा डालोगे उतना भर्ती से दूर हो जाओगे। तो आपको अपने दिमाग से जितनी भी नेगेटिव चीजें उसको निकाल देना है। आगे मैं बात करता हूं सिलेबस का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे अभी दिल्ली पुलिस में मेहनत कर रहे हैं, अगर जिनका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं उनको डिमोटिवेट ना होकर के उनको कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने रिटर्न की तैयारी करते रहते हैं, तो आप देख लो, क्योंकि जो आप उसके अंदर पढ़ रहे हो वही आपका सिलेबस इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर आपको चेंजेस मिलेगा। इसमें आपका रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन है, मैथ के 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी में से आप चूज कर सकते हो कि मैं ये फॉर्म भरते समय ध्यान रख लेना आप लोग, या फिर वहां पे भी आप कर सकते हो कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिसके ऊपर आपका कमांड अच्छा हो आप वो चूज कर लो। और इसके अंदर टोटल क्वेश्चन 80 होंगे और आपको 2-2 नंबर मार्क्स मिलेंगे एक एक क्वेश्चन के, और 160 हो जाएगा। और इसके बाद टाइमिंग की बात करें दोस्त, तो टाइमिंग इसके अंदर दिया टोटल 60 मिनट। इतने ही मिनट में आर्मी के अंदर 60 क्वेश्चन होता है, लेकिन एसएससी जीडी में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन यहां पे फायदा कितना कि आपको 160 नंबर मिल रहे। तो अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो चार्ली के अंदर ना सीवीटी सिस्टम है दोस्त। सीवीटी के बिहाफ पे आप क्वेश्चन को जितना तेज आप रिजल्ट दे सकते हो, जितना तेज आंसर दे सकते हो, उसके लिए हम लोग अपने सीबीटी के अंदर स्पीड बढ़ा देते हैं। नांगलोई के अंदर भी सीबीटी है हमारा, बापरोला में भी सीबीटी है। तो आपको कहीं पे भी किसी तरीके से आपको फंसने नहीं देंगे। आपको कम पढ़ाई में भी 101% भर्ती करवाने की जिम्मेवारी मेरी होती है। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा कि इसके अंदर जो फिजिकल होगा, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर होगा, 24 मिनट के अंदर होगा, और जो लड़कियों का होगा 1600 मीटर का होगा, और इसके अंदर इनको 8 मिनट 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि इस वाले भर्ती के अंदर जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो लड़कियों का स्ट्रेंथ इसमें बढ़ जाता है। ये जो 30 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है वो आपका फिर जब भीड़ ज्यादा होगा तो आपको वहां पे अच्छा मेहनत करके जाओगे तभी रिजल्ट दे पाओगे। तो मैं अपने सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि चार्ली एकेडमी के अंदर आप आओ। आपकी भर्ती की जो गारंटी है, जो श्योरिटी है, मैं बॉन्ड पे बना करके देता हूं, लिखित में देता हूं। चाहे आप कहीं पे भी आप जाकर के देख लेना, आपको ऐसी श्योरिटी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो चार्ली एकेडमी से मैं जीतू फौजी आपका हमेशा भर्ती के लिए आपको सपोर्ट करता हूं, आपको
आपको गाइडलाइन करता हूं और आपको हमेशा भर्ती करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, क्योंकि मैं सिर्फ इसी भर्ती के बारे में नहीं, हर भर्ती के बारे में मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, आपके शरीर के अंदर कोई नुकसान या किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी होता है, सारी जानकारी देता हूं। तो नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। जय हिंद।